राम राम साथियों, आज हम मंडला जिले के एक और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन चिरेडोंगरी का संपूर्ण निरीक्षण करने जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को चिरेडोंगरी से लाइव कवरेज दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेंचवली एक्सप्रेस चिरेडोंगरी रेलवे स्टेशन से रवाना होते हुए पेंचवली एक्सप्रेस चिरेडोंगरी रेलवे स्टेशन पर लगभग 2 हफ्तों से खड़ी हो रही है, पार्क हो रही है। इंदौर से नैनपुर आने के बाद चिरेडोंगरी में ही रेस्टिंग लेती है। यदि चिरेडोंगरी बिजी रहा तब मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन पर रेस्टिंग लेती है। इंदौर नैनपुर इंदौर पेंचवली एक्सप्रेस चिरेडोंगरी से रवाना होते हुए साथियों, ये रहे चिरेडोंगरी रेलवे स्टेशन के 2 पैसेंजर प्लेटफॉर्म। मीडियम प्लेटफॉर्म मीडियम साइज़ का 550 मीटर की लंबाई के साथ और 11 मीटर की चौड़ाई के साथ चिरेडोंगरी के 2 पैसेंजर मीडियम लेवल के पैसेंजर प्लेटफॉर्म। हालांकि लंबाई इसमें 550 मीटर की दिखती नहीं है, मगर रेलवे साइटिंग मैपिंग के हिसाब से यही आंकड़े दिखाए जाते हैं। साथियों, अब तो सेपरेशन हो चुका है प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 और 3 के मध्य, यानी वर्तमान का गुड्स यार्ड, इनके बीच सेपरेशन हो चुका है। बाउंड्री वॉल खड़ी हो चुकी है, वरना पहले जैसा कि मैंने बताया इसी 2 नंबर से लोडिंग अनलोडिंग हुआ करती थी। डोलोमाइट की लोडिंग होती थी और बाकी यूरिया रेक्स का अनलोडिंग अनलोडिंग होती थी। इसी लोडिंग अनलोडिंग के चक्कर में ये प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 काफ़ी भारी मात्रा में डैमेज भी हुआ है। अब तो इसे खैर मरम्मत आदि कर दी गई समय के साथ, वरना काफ़ी इस पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर डैमेज आदि भी हुए हैं। ये जो मरम्मत आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ टूटा हुआ था, टूट जाते थे भारी वाहनों का आना जाना। बेलडोजर से इसमें लोडिंग अनलोडिंग होती थी। समय के साथ इसमें मरम्मत किया गया है। काफ़ी इसकी हालत ख़राब हो रही थी समय के साथ। अभी यहाँ से पेंचवली एक्सप्रेस रवाना हुई है। साथियों, सेपरेशन वॉल के साथ ही चिरेडोंगरी रेलवे स्टेशन में सौंदर्यीकरण का कार्य होने की आवश्यकता है। इसके साथ ही यहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू हो जाना चाहिए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए यहाँ उतरिए। यहाँ से खटिया गेट महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। केवल रेलवे रैक पॉइंट ही नहीं, इसे पर्यटन के मामले पर भी विकसित करना चाहिए।
यहाँ से भारी मात्रा में लोग कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के लिए अंदर जाते हैं खटिया गेट से। साथियों, ये रहा मंडला जिले का सबसे व्यस्ततम रेलवे रैक पॉइंट चरे डोंगरी। यहाँ से सर्वाधिक बहुत भारी मात्रा में डोलोमाइट की लोडिंग हुआ करती है। ये रेलवे गुड्स लाइन रैक पॉइंट के बीच, यह रैक पॉइंट 750 मीटर लंबा व 20 मीटर चौड़ा है। सबसे ज़्यादा डोलोमाइट की यहाँ से लोडिंग हुआ करती है। अब यहाँ पर टीन शेड आदि लग चुके हैं। 2 विशाल का टीन शेड बन चुके हैं। लगभग कुछ ही महीनों पहले इनका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। यह स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नहीं है, पर अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माल निर्यात के मामले में। साथियों, लगभग आज से 2 साल पहले ये बीच में सेपरेशन नहीं था, बाउंड्री वॉल नहीं थी, तो लोडिंग ये लाइन भी जहाँ तक पूरी नहीं हुई थी, ये लूप लाइन गुड्स लाइन भी यहाँ पर नहीं आई थी। तब 2 नंबर से ही लोडिंग अनलोडिंग का कार्य होता था। पूरा डोलोमाइट इस रैक पॉइंट से 2 नंबर पर लगी मालगाड़ियों पर लोड होता था। इसके साथ ही यहाँ पर यूरिया के रैक्स भी पार्क होते हैं। यूरिया की अनलोडिंग यहाँ पर होती है, लोडिंग अनलोडिंग। पूरा रैक पॉइंट अब बाउंड्री वॉल से पैक हो चुका है, सुरक्षित है। पूरा एरिया इसके सिक्योर कर दिया गया है। यहाँ पीछे कान्हा रोड खटिया गेट के लिए यहाँ से अंदर जाती है, पुराना मार्ग है। पूरी तरह से कंक्रीट रेलवे रैक पॉइंट नए टीन शेड्स के साथ। 2 विशाल का टीन शेड्स चरे डोंगरी को मिले हुए हैं। इसके साथ ही यह दूसरा टीन शेड यार्ड को कवर करता हुआ और आगे गुड्स लाइन लूप लाइन से होते हुए मेल लाइन पर मर्ज हो जाती है मंडला की दिशा में। इसी प्रकार नैनपुर की दिशा में भी लाइन आगे जाकर लूप लाइन से होते हुए मेल लाइन में मिल जाती है। बाकी चरे डोंगरी रेलवे स्टेशन प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक प्रकार से घने वृक्षों के साथ सागौन के पेड़ों से घिरा हुआ। यह स्टेशन भविष्य में पर्यटकों के लिए रामबाण साबित हो सकता है कान्हा जाने के लिए। खैर, वर्तमान में तो यहाँ इतना ट्रैफिक भी नहीं है, ट्रेनों का संचालन भी नहीं है इतना। दिन में महज 3 पैसेंजर गाड़ियाँ ही चलती हैं, जिसमें अमूमन लोकल सवारी ही होती है। अब इसमें अगर बात की जाए विदेशी पर्यटकों की, वे अक्सर रोड से या बालाघाट की ओर से जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर यह सबसे नज़दीकी स्टेशन है मंडला ज़िले के लिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने के लिए। मंडला ज़िले का कम से कम सबसे नज़दीकी स्टेशन है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से खटिया गेट की शुरुआत हो जाती है। पर रेलवे ने इसे फ़िलहाल गुड्स यार्ड ही बनाकर रखा हुआ है। अब तो सेपरेशन हो गया। ये बात इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ, सेपरेशन हो गया क्योंकि पहले इसकी बहुत बदहाली थी। ये लगा लीजिए यही प्लेटफॉर्म था 2 नंबर का, इसी पर जेसीबी आ रही हैं, जा रही हैं, लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। यहाँ पर रैक पार्क है। ये इतना कंक्रीट था, बाकी पूरा मैदानी इलाका, धूल उड़ती थी यहाँ पर। अब तो खैर कंक्रीट हो चुका है रेलवे रैक पॉइंट। पहले बड़ा ही बदहाली का शिकार था। ये जितना भी डैमेज आप देख रहे हैं ना नेम बोर्ड पर टीन शेड में, ये सारा जेसीबियों से बार बार लोडिंग अनलोडिंग के चक्कर में ये टूटा है टकराने से। खैर चलिए, फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चिड़ीडोंगरी रेलवे स्टेशन से हमने आप लोगों को लाइव कवरेज दिखाई, किस प्रकार यहाँ पर वर्तमान के हालात हैं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।